शिक्षा के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों और बहनों, एक गरीब किसान था। उसके पास 3 बीघा जमीन थी। उसका एक ही पुत्र था और वो उस अपने पुत्र को एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि आगे चल करके उसका जो पुत्र है बड़ा अधिकारी बने, बड़ा अफसर बने। ऐसा विचार करके उस किसान ने बहुत ही अच्छे और संस्कारित विद्यालय में इस बालक के अध्ययन की व्यवस्था की। बालक भी बड़ा होनहार था। उसने भी गुरुओं के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की और तैयारी की। लेकिन इस तैयारी में, इस व्यवस्था में, उस पढ़ाई लिखाई में किसान का जो 2 बीघा खेत था वो बिक चुका था। लेकिन किसान खेत बिकने के बाद भी उसके मन में ये तमन्ना थी, खेत की कोई बात नहीं, मेरा ये बच्चा और मेरा ये सपना पूरा होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक होने के कारण से ये बालक कुछ ही समय पश्चात पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई इसकी और इसका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RAS में इसका चयन हो गया और कुछ समय पश्चात SDM के पद पर तैनात भी हो गए। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे बड़ा स्वाभिमान, सम्मान, आत्मानुभूति, प्रसन्नता बड़ी जबरदस्त हुई और एक पिता को होती ही है। पिता ने जिस उम्मीद के साथ उस बालक को शिक्षा दिलाई थी, उसकी ये उम्मीद पूरी हो गई। उसका पुत्र SDM के पद पर कार्य करता रहा। कुछ दिन बाद किसान के मन में लालसा जगी कि मैं अपने पुत्र को देख करके आऊं कि मेरा पुत्र जहां बैठता है उसका चेम्बर कैसा है, वो क्या काम करता है। ये उसकी मन की भावना जब उसके मन में जगी तो वो अपने पुत्र के पास पहुंचा। पुत्र ने देखा मेरे पिताजी आ रहे हैं। पुत्र खड़ा हुआ, पिताजी का सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श भी किए और उस पिता को अपने उस ऑफिस में बड़े सम्मान के साथ बिठाया, बड़े गौरव के साथ बिठाया। SDM की उस ऑफिस में अनेक प्रकार का कामकाज चल रहा था। ऐसे अच्छे श्रेष्ठ कार्यालय को देख करके, ऑफिस को देख करके किसान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और अपने उस पुत्र से पूछा, बेटे तेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं? पुत्र ने हंस करके पिताजी को जवाब दिया, पिताजी ऐसे गिनती तो क्या बताऊं, सैकड़ों लोग मेरे नीचे काम करते हैं। मैं SDM के पद पर कार्यरत हूं। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान ने दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया, बेटा ये बताओ कि तेरे ऊपर भी कोई है क्या? तो उसके पुत्र को हंसी आ गई और हंसते हुए उन्होंने कहा, पिताजी मेरे ऊपर भी कोई है। तो उसके पिताजी का जो प्रसन्नता का, खुशी का जो पारा ऊपर चढ़ रहा था वो एकदम डाउन हो गया, नीचे हो गया। तेरे ऊपर भी कोई है, तूने ये बात मुझको पहले क्यों नहीं बताई? तो उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं आपको पहले बताता तो आप क्या करते? उन्होंने कहा, बेटा मैं ये करता कि जो 1 बीघे खेत बचा हुआ है ना, मैं उसको भी बेच देता, लेकिन मैं तुझको किसी के नीचे नहीं देखना चाहता। ये होती है पिता की उड़ान जो आकाश से भी ऊंची होती है। महाभारतकार ने कहा है कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है और मां धरती से भी भारी है। सतपथ ब्राह्मण भी कहता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, यानी माता पिता
और जो ऋण है, जो कर्जा है, उसको पुत्र कभी चुका नहीं सकता। और उनके मन की जो आत्मानुभूति है, उनके मन में जो पुत्र के प्रति सम्मान है, जो गौरव है, जो प्रसन्नता है, जो हुब है, उसको देख करके वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कहा है कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में ना दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुमको, पहले तो माने तुझको, 9 मास गर्भ में ढोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब तू बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में ना कोई दूजा खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पुत्र के प्रसन्नता से पिता को कितनी स्वाभिमान और आत्मानुभूति होती है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद भी, मेरे मृत्यु के बाद भी मेरा नाम रहेगा। कैसे? मेरे बाद भी इस दुनिया में, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो कोई तुझे देखेगा, जो कोई तुझे देखेगा, तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। बाप से बढ़कर जग में ना कोई और खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। इति ओम।